बहुश्रुत पूजा के प्रभु के वरदानों के माध्यम से कैसा जीवन होना चाहिए, इसके छोटे छोटे सूत्र समझने जीने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, जहां से तिक्ख धाड़े उदंगे दुपहंसये सिहे मियान पवरे एवं हवाई बहु सुये। जहां से वासुदेवे शंख चंक गया धरे अपड़ी है भले जो है एवं हवाई बहु सुये। तिक्ख दाढ़े की बात मैंने कल आपके सामने थोड़ी सी रखी थी कि शेर की दाढ़ें बहुत मजबूत होती है। जिसकी दाढ़ें मजबूत होती है इसका मतलब जिसका हाजमा मजबूत होता है, जो किसी वस्तु को पकड़ ले तो उसका छूटना मुश्किल होता है। उदगे दुपहंस से, उदगे का अर्थ होता है पूरा जवान शेर, बूढ़ा शेर नहीं। दुपहंस का मीनिंग होता है कि जो किसी के भी द्वारा पराजित नहीं होता है। और अगली जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण, जहां से सिंह मिया न पवर है, जंगल के जो पशु उसमें जो श्रेष्ठतम है। तो बहुश्रुत को एक तरफ अश्व बनना है, एक तरफ हाथी बनना है और एक तरफ शेर बनना है। शेर किसके लिए बनना है? जो जिन शासन को स्वीकार नहीं करते, जो जैन धर्म को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए शेर बनना है। इस बात को समझने के लिए दो प्राणियों को आके सामने ले आइए आप, एक कुत्ता है एक शेर है। कुत्ते के विषय में बिल्कुल क्लियर बात है कि वो अपने ही जाति का दुश्मन होता है। उसको जिस गली में कुत्ता है उस गली में दूसरे कुत्ते को कभी वेलकम नहीं करता है। बाकी उनके साथ ठीक है, भुगता है, बाकी कुछ नहीं है। और शेर का जो पराक्रम चलता है वो जो जिन शासन को स्वीकार नहीं करते, अरण्य पशु यानी जो जंगली पशु है, तो बहुश्रुत ने उनके लिए जो मिथ्यात्वी है, जो भ्रांति फैलाने वाले, जिनका नेचर बड़ा दीन है, बड़ा हीन है, जिनका सोच एनिमल बिल्कुल लोएस्ट सोच है, जो निरंतर डरे हुए रहते हैं, ऐसे जो दुनिया में लोग हैं उनके सामने बहुश्रुत ने शेर बन करके दहाड़ना है। उनके सामने उसने गाय नहीं बनना, उनके सामने उसने अश्व नहीं बनना, उनके सामने उसने हाथी नहीं बनना है। उनके सामने जब भी बात आएगी तो शेर ही बनेगा। बाकी ये शेर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेर होना चाहिए। दुप उदगे दुप हंस है, डंके की चोट कहीं पर भी चले जाए तो शासन की सम्मान ऊंचा उठना चाहिए। और ऐसा बन करके जो जीते हैं प्रभु महावीर उसको बहुश्रुत कहते हैं। जहां से वासुदेवे शंख चंक गया धरे अपड़ी है भले जो है एवं हवई बहु सुये। शंख पहले गया उभो नंदी घोषेनम,
अब कई करूँ, मैंने कोई मोटिवेट करने वाला को नहीं, मैंने कोई बढ़ावा देने वाला को नहीं, मारा सगळं हाथ उत्साह करने वाले ये है वो है, ये सब तुम्हारे रामायण है ना, कई करो। लेकिन वासुदेव अपना नंदी घोष अपने हाथ में रखता है, अपना नंदी घोष, वो शंख उसके पास है, और शंख का मीनिंग है कि मेरा मंगल घोष, मेरा मोटिवेशन, मेरी इंस्पायरिंग मेरे से ही है। मुझे और किसी के मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, और जितने भी ये वासुदेव होते हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। दूसरा गया चक्र, शंख चक्र, उनके पास चक्र होता है, और चक्र आपने सुना होगा ना, जब चक्र चलता है तो सामने वाला टिकता नहीं। तो जो ऐसी व्यवस्था अपने पास रखते, ऐसे सूत्र अपने पास रखते, अपनी ऐसी कलाएं रखते अपने पास कि कैसा ही प्रसंग आ जाए तो सामने वाले को ठिकाने पर पहुंचाते, ऐसी व्यवस्थाएं जिनके पास होती है। और तीसरा गया गया हरे, गदा उसके पास होती है। वासुदेव के पास तीन होते हैं, शंख, चक्र और गदा। वो केवल एक कला में मास्टर नहीं होते, मैक्सिमम काम तो उनके शंख से ही हो जाता है। उन्होंने घोष किया कि चुटपुंजे तो यूं ही भाग जाते है ना, उसके बाद भी कोई खड़ा रह गया तो चक्र तैयार है, और जहां चक्र नहीं चला से वहां ठोकने के लिए गदा तैयार है। तीनों में काम करते हैं। अब पड़ी है बले जो है, अप्रतिहत बल होता है जिनका, जिनके बल को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। यू नो, वासुदेव 18 दिन तक, कितने दिन तक? 18 दिन तक बिना थके, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए युद्ध कर सकते हैं। कितना घंटा है अपनो? आधो घंटो भी करियो ना तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जिनके बल को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। अठे तो कोई कोई बोले मारो दिल दुखी हो गयो ना, अठे तो दुखी होने टाइम से नहीं लागे, मारा दिल ने चोट पहुंच गई ना। कोई हाथ नहीं जोड़ा तो भी दिल ने चोट पहुंचे। लेकिन वासुदेव, दुर्योधन कुछ भी बोलते गए, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर, श्री कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि तेरी इस बात से मुझे चोट पहुंची है क्या कहीं पर? तो कम से कम इतना तो लेने जाओ कि कोई कहीं भी बोली ना तुम्हें, हमारा दिल ने थाका माते हमला करने वाला भी कौन सा बड़ा है। लोगों, आपका दिल बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। ऐसे शक्तिशाली बनो कि चाहे जितने हमले हो जाए कहीं पर चोट नहीं लगे। अब पड़ी है भले, युद्ध ऐसा होना चाहिए अप्रतिहत। अप्रतिहत का मीनिंग होता है जिस पर कोई आघात, हमले होते हैं लेकिन चोट लगती नहीं है। हमले नहीं होंगे ये तो भूल ही जाओ थे। संसार में तो हमले होते ही रहने, लेकिन हमले कितने भी हो जाए तो अपने दिल को चोट नहीं लगनी चाहिए। इतना बल, इतना वजूद अपने पास होना चाहिए।